कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी बीजेपी का खेल कामयाब हो गया है। पैसों और ईडी के दम पर बीजेपी ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी और अपनी सरकार बना ली है। बीजेपी के लिए चुनाव में जीतना और हारना अब कोई मायने नहीं रह गया है। चुनाव में हार के बाद भी पैसों और सीबीआई व ईडी के दम पर वो अपनी सरकार बना रही है। ये खेल रुकने वाला नहीं है, बल्कि अब बारी राजस्थान, झारखंड और बंगाल की है। महाराष्ट्र में जिस तरह से एकनाथ शिंदे को मोहरा बनाकर बीजेपी ने वहां अपनी सरकार बनाई है, उसी तर्ज पर अब राजस्थान, झारखंड और बंगाल में भी खेल शुरू होने वाला है। इन राज्यों में बीजेपी ने वहां की राजनीति में एकनाथ शिंदे को तलाश करना शुरू कर दिया है। बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार का भी यही हाल होगा और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी की सरकार भी वक्त से पहले गिर जाएगी। बीजेपी यह दिखा चुकी है कि सत्ता हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। अपने पार्टी के इस खेल को साफ लफ्जों में बयान करते हुए बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि महाराष्ट्र में खेल हो चुका है, उसके बाद झारखंड और राजस्थान की बारी है, उसके बाद बंगाल का नंबर आएगा। बंगाल की टीएमसी की सरकार भी महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार जैसी हालत होगी। ममता बनर्जी की सरकार 2026 तक नहीं चल पाएगी। ये सरकार 2024 तक सत्ता से बाहर हो जाएगी। आज जिस तरह बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को मोहरा बनाकर महाराष्ट्र की सरकार पर कब्जा किया है, यही खेल वो मध्य प्रदेश में भी खेल चुकी है, जहां उसने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने खेमे में कर वहां की कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी और चुनाव में हारने के बावजूद कांग्रेस के बागियों को साथ लेकर अपनी सरकार बना ली। बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की शुरुआत कर्नाटक से हुई थी, जहां कांग्रेस और जेडीएस की सरकार को उसने ताकत और पैसों के बल पर गिरा दिया। वहां भी उसने अपने खजाने का मुंह खोलकर कांग्रेस और जेडीएस में बगावत करवा दी थी और चुनाव हारने के बावजूद सरकार में लौट आई। बीजेपी राजस्थान की कांग्रेस की सरकार गिराने की भी कई बार कोशिश कर चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसके खेल को अब तक तो नाकाम बना चुके हैं। लेकिन देखना यह होगा कि बीजेपी के पैसे की ताकत को वो कितने दिनों तक रोक सकते हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार को गिराने का दावा कर यहां की राजनीति में हलचल मचा दी है। हालांकि टीएमसी ने बीजेपी के इस दावे को बकवास करार दिया है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश में जिस नई राजनीति की शुरुआत की है, उसमें कुछ भी नामुमकिन नहीं है। 2021 में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ममता बनर्जी की पार्टी में जबरदस्त तोड़फोड़ कर यह दिखा चुकी है कि ममता बनर्जी के किले में सेंध मारना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने के बाद बीजेपी खेमे में बेहद जोश है। आम लोगों और राजनीतिक दलों को जिस सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा था, वो सुप्रीम कोर्ट भी अब पूरी तरह बदल चुका है। पिछले 8 सालों में सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला मोदी सरकार और बीजेपी के पक्ष में गया है। सबूत या हालात जो भी हों, फैसले सिर्फ मोदी सरकार और बीजेपी के पक्ष में ही जाते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने में आखिरी खेल तो सुप्रीम कोर्ट में ही खेला गया था, जहां बीजेपी को हमेशा की तरह कामयाबी मिली और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा। इन हालात को देखते हुए यह कहना गलत ना होगा कि राजस्थान हो या झारखंड या फिर ममता बनर्जी की सरकार, सभी बीजेपी के निशाने पर हैं और उनकी गर्दन पर तलवार लटक रही है।